हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विद्याशरण है। आज मैं कुछ विशेष प्रकार की करणियों को हल करना बताऊंगा जिसका आंसर हम सिर्फ 1 सेकंड में ज्ञात कर सकेंगे। तो और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की करणियाँ इस तरह हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह ये लिखा हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। अब √12 अनंत तक लिखा है, जिसे ये 20 लिखा है अंडर रूट में प्लस और बीच में चिन्ह लगा प्लस अनंत तक। ये 90 लिखा है अंडर रूट में, बीच बीच में प्लस लगा है अनंत तक। तो इस तरह के जो है क्वेश्चनों का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात करने के लिए जो है जैसे अब देखिए कैसे, जिसे ये 12 लिखा है ना, तो ऐसी संख्या है ये 12 जिसका हम इस तरह की संख्याओं का हम 2 गुणनखंड करेंगे। ऐसा 2 गुणनखंड जिसके उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो। 3 चौको 12। अब 3 और 4 का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। तो इस प्रकार की संख्याएं जब लिखी हों कि उन संख्याओं का गुणनखंड ऐसे 2 गुणनखंड बनते हों, उन संख्याओं का ऐसे 2 गुणनखंड बनते हों जिनका अंतर 1 हो, तो अब जिसे इसका आंसर आएगा 4। कैसे आएगा? क्योंकि 3 चौको 12, तो अगर बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा है, तो बड़ा वाला जो गुणनखंड बनेगा, तो इस तरह के अंडर रूट के सवालों का आंसर उसके बड़े वाले गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये, अब जैसे मान लीजिए ये है 20, तो 20 के हम गुणनखंड ऐसा कर सकते हैं जिन उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो जैसे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होता है। अब 5 में से 4 घटाइए, डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा इसका? 1 आएगा। अब चूंकि यहाँ 20 के बीच में प्लस लगा है, रूट तो है ही है, रूट वाले सभी सवाल है, प्लस लगा है, इसलिए क्योंकि प्लस लगा है तो 4 और 5 में कौन बड़ी संख्या है? 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह जिसे रूट लगा के 90 लिखा हुआ है, कहां तक लिखा हुआ है? अनंत तक। हाँ, ये ऐसे सवाल के लिए है जब अनंत तक हो। जब n पदों के लिए होगा n तक की, जिसे 4 पद ही लिखे हैं, 5 पद ही लिखे हैं अंडर रूट में, हाँ, तो उनके लिए आगे अभी बताऊंगा। तो अब जिसे 90 लिखा है अनंत तक, अब प्लस लगा है, तो 90 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिससे उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो 10 9 90, या 9 दहम 90, 10 में से 9 घटाइए, कितना आएगा? इसका अंतर 1 आएगा। और बीच में प्लस लगा है, इसलिए ये अंडर रूट 90 धन अंडर रूट 90 धन अंडर रूट 90, ये कहां तक लिखा है? अनंत तक। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या इसके आंसर हो जाएगी अगर बीच में प्लस लगा है और उस संख्या के 2 गुणनखंड ऐसे बनते हो जिनका अंतर 1 हो। तो उन गुणनखंडों में जो बड़ी संख्या होगी वह उसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इन्हीं सवालों में प्लस न लग करके जो है इन्हीं सवालों में माइनस लग जाए, माइनस 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 माइनस, यहां भी माइनस अंडर रूट 20 माइनस, ये जो अंडर रूट में 90 लिखे हैं ये अनंत तक, इसमें भी माइनस लग जाए, इसमें भी माइनस लग जाए, ठीक है। तब अभी इसका गुणनखंड क्या किए थे जिसका अंतर जो आ रहा था 1, 3 गुणे 4, 4 3 12, अंतर 1 था, इसका अंतर 1 था। इसका 4 पंचे 20, इसका भी अंतर कितना था? 1 था। ये 9 दहम 90, इसका भी अंतर कितना था? 1 था। तो जब प्लस लगा था तो बड़ी वाली संख्या आंसर बन गई थी। अब जब माइनस लगा हो और गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो रहा हो, तब उसका आंसर ये छोटी वाली संख्या हो जाएगी। जैसे 4 3 12, तो 4 और 3 में कौन छोटी है? 3, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, जब माइनस लगा होगा। 4 पंचे 20, इस 20 वाले का, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। जैसे 10 9 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 और 9 में कौन छोटा है? 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से, तो इस तरह की संख्याओं का आंसर जो है जिनका गुणनखंड 2 गुणनखंड ऐसे बनते हो जिनका अंतर 1 हो, तो अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। अब लेकिन जब ये अनंत तक लिखे हो, अब मान लीजिए अनंत तक ना लिखी हूं, नहीं, पहले ये बता देते हैं कि जिसे मान लीजिए जिन संख्याओं का जो है गुणनखंडों का अंतर 1 ना बनता हो, जैसे मान लीजिए
जिनका अंतर, जिसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे √4 लिखिए, अनंत तक ही होनी चाहिए, √4 धन √4 धन √4 धन √4। अब ये अनंत तक ही लिखी है, प्लस है, लेकिन क्या 4 ये संख्या है? क्या 4 ऐसी संख्या है ही नहीं है जिसका 2 ठो गुणनखंड बने और उसका अंतर 1 हो। जिसे हम 4 का गुणनखंड तो बना सकते हैं, 2 × 2 तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन क्या 2 में 2 घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अंतर। तो इस तरह की संख्याओं के लिए क्या करना है, जिनका गुणनखंड का अंतर 1 न बन रहा हो, तो उस तरह की संख्याओं के लिए क्या करना है कि अगर प्लस लगा है, यदि प्लस लगा है तो 4 के आगे ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जिसका गुणनखंड का अंतर 1 आता हो। तो बताइए 4 के आगे 5, तो क्या 5 का गुणनखंड बनेगा? ऐसे 2 गुणनखंड नहीं बनेंगे जिनका अंतर 1 हो। इसकी बात, अच्छा 6, हाँ 6 का बन जाएगा, 6 का 2 3 6। ये 4 के आगे हमें ढूंढते चले जाना, जो संख्या मिलेगी जिसका गुणनखंड 2 गुणनखंडों का अंतर 1 आए। तो ये 4 के आगे 6 मिलेगी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड 2 और 3 बनेंगे और उनका अंतर जो है 1 हो रहा है। इन दोनों 2 और 3 का अंतर 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना 2 व 3 के मध्य। अब इस तरह के सवाल जो कंपटीशन में आते हैं तो उनका आंसर ऐसे ही लिखा आएगा, 2 व 3 के मध्य, ऐसे लिखा रहेगा 4 विकल्प 2 व 3 के मध्य, ऐसे ही। अब जैसे मान लीजिए तो ये जब प्लस लगा हो, अब मान लीजिए यही 4 अगर जो है माइनस में लिखा है, इस तरह √4 माइनस √4 माइनस √4 माइनस √4, और ये कहाँ तक लिखा है? अनंत तक लिखा है। तो क्या करना है, जब प्लस लगा हो तो उस संख्या के आगे का गुणनखंड ढूंढना है जिसका अंतर, गुणनखंडों का अंतर 1 हो। और जब माइनस लगा हो तो जो संख्या अंडर रूट में लिखी है उस संख्या के पीछे की संख्या ऐसी ढूंढना है जिनका गुणनखंड का अंतर, जिस संख्या के गुणनखंड का अंतर 1 हो रहा हो। तो इसके पीछे आइए, इसके पीछे 4 के पीछे कौन संख्या मिलेगी? 3। तो क्या 3 में कौन सी ऐसी संख्या, क्या इसका गुणनखंड क्या बनेगा? 3 का 3 × 1, तो क्या 3 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा? अंतर नहीं आएगा, इसका मतलब 3 नहीं होगा। फिर 3 के पीछे आइए तो 2, तो 2 का गुणनखंड करिए तो 1 × 2 या 2 × 1 बात का है। अब 2 में 1 घटाइए तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका अंतर? 1। इसका मतलब अगर माइनस लगा है और 2 हमेशा 4 के पीछे 3 वाली संख्या का गुणनखंड का अंतर 1 नहीं मिल रहा था, फिर 3 के पीछे 2 उस संख्या का गुणनखंड का अंतर 1 मिल रहा है, इसलिए जब ये अंडर रूट के अंदर 4 अनंत तक माइनस में लिखा है तब उसका आंसर 1 व 2 के मध्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जब अनंत तक के लिखे हो तब इस प्रकार इसका आंसर 1 व 2 के मध्य। ऐसे ही और कोई उदाहरण मैं ले रहा हूं जिनका गुणनखंड ना बन रहा हो। मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए √15 धन √15, कोई भी संख्या ले लीजिए, धन √15 धन √15 धन अनंत तक, ये अनंत तक। अब बताइए 15 का गुणनखंड देखिए कि जो 15 के गुणनखंड बन रहे हैं क्या उन गुणनखंडों का अंतर 1 है? अगर 1 है तो फिर वही अभी जो जैसे बने प्रारंभिक में बताया था उस प्रकार हो जाएगा। पहले हम गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड 3 × 5, क्या 5 में से 3 घटाने पर 1 आ रहा है? 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए जो है अगर 1 आ रहा होता, अब प्लस लगा है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता। ठीक है, तो अब इसका अंतर 1 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अब चूंकि प्लस लगा है तो 15 के आगे ऐसी संख्या ढूंढें जिसके 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो रहा हो। तो कौन सी संख्या है 15 के आगे? क्या 16 आएगी? 4 चौको 16 नहीं है। 17 का गुणनखंड नहीं होगा, 17 को ये नहीं है। 18 नहीं है, 6 3 18 नहीं बनेगा। 9 दूनी 18 इसका भी नहीं बनेगा। 19 तो अभाज्य है, इसका गुणनखंड ही नहीं बनेगा। 20 हाँ इसका बनेगा, 4 पंचे 20, इसका बनेगा 4 पंचे 20। अब देखिए तो इस प्रकार से हमें 15 के आगे एक संख्या मिल गई जो 20 है और उसका गुणनखंड 4 और 5 बन रहा है। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है,
इसलिए अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15 धन इनफाइनाइट तक इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 व 5 के बीच। ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी में अंडर रूट 15 में जो है प्लस ना लग करके माइनस लगा हो, जैसे माइनस 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 माइनस, तो माइनस लगा हो तो हमें क्या करना है, जो संख्या अंडर रूट में लिखी हो उसके पीछे वाली संख्या ढूंढना है जिसका गुणनखंड, दो गुणनखंड ऐसे बन रहा हो जिसका अंतर 1 हो। तो 15 के पीछे कौन सी ऐसी संख्या है, 14, 7 दूनी 14 नहीं बनेगा, 13 तो नहीं बनेगा, 12, हाँ 12 का बनेगा। 15 के पीछे 12 एक ऐसी संख्या आ रही है जो पहले आए, इस तरह तो 6 भी आएगा इसके पीछे, तो 12, तो 3 चौको 12, अर्थात 3 और 4 इसका गुणनखंड 12 का बन रहा है जो 15 के पीछे है। इन दोनों का अंतर 3 4 का 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 व 4 के बीच हो जाएगा, 3 व 4 के बीच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो। अब जिसे मैं एक दे रहा हूं, वीडियो को रोक करके बनाइए, अंडर रूट 19 धन अंडर रूट 19 धन अंडर रूट 19 डॉट डॉट अनंत। वीडियो को रोक कर इस आंसर को बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को रोक करके इसका आंसर बनाया होगा। देखिए 19 है तो 19 का गुणनखंड तो हो नहीं रहा है ऐसा कि जिनका अंतर, उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो, अर्थात 19 का 1 का ऐसी हम संख्या ढूंढे तो 20 तुरंत मिल जा रही है, 4 5 20, तो 4 5 20 मिल जा रही है जिसका गुणनखंडों का अंतर कितना है, 1 है, डिफरेंट 1 है। इसलिए इसका अंडर रूट 19 जो अनंत तक लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 व 5 के बीच, इसका भी यही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर अब ये 4 व 5 के बीच 15 का भी आ रहा था, इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए 24 ले लीजिए, चलिए 24 ले लीजिए यहाँ, यह अनंत तक, तो क्या 24 का गुणनखंड बन रहा है, दो ठो ऐसे गुणनखंड ढूंढिए 24 के जिनका अंतर 1 हो, तो क्या बनेगा 8 3 24, 12 दूनी 24 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अब हमें 24 के आगे वाली संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 28 29 भी नहीं होगा, 30, हाँ 30 होगा, 6 5 30, ये 30 का होगा, 6 गुणे 5 या 5 गुणे 6, इनका अंतर हो रहा है ना 1, 6 और 5 का अंतर 1 हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5 व 6 के मध्य। ये अब मान लीजिए इसी में जो है माइनस लगा है, माइनस माइनस माइनस, इसी माइनस लगा है, तो फिर माइनस लगा है तो हमें 24 के पीछे, अब चूंकि 24 के दो गुणनखंड ऐसे तो बन नहीं रहे हैं जिनका अंतर 1 हो, तो हमें 24 के पीछे वाली संख्या को ढूंढना पड़ेगा जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो रहा हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है, 24 के पीछे 20 ही आएगी जिसके दो गुणनखंड 4 गुणे 5, 4 5 20, और जिसका अंतर क्या हो रहा है, 4 और 5 का अंतर क्या हो रहा है 1, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना अंडर रूट 24 जो अनंत तक लिखा है बीच में माइनस लगा हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 4 व 5 के बीच हो जाएगा। इसका आंसर 4 व 5 के बीच, 3 आंसर 3 बार 3 सवाल में आ चुके हैं, तो कई बार किसी भी सवाल में आ सकता है, ये इस तरह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आए होंगे सवाल जो मैंने अभी बताए। और थोड़ा अब गुणे से संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने प्लस और माइनस के रूट के बताया, गुणे से संबंधित ले, जैसे मान लीजिए रूट 5 ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो जब अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हो और अनंत तक लिखी हो वह संख्या और बीच में गुणे का चिन्ह लगा हो, तो उसका आंसर सीधे जो अंडर रूट के अंदर लिखी है उसका आंसर वही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, तो और अनंत तक है या अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया। कोई भी संख्या रूट 23
अनंत तक है, तो इसका आंसर 23 हो गया इस तरह। अब जिसे मान लीजिए अनंत तक नहीं लिखे हैं, अनंत तक नहीं लिखी है, हटा देते हैं ये अनंत तक जिसे नहीं लिखी है, अब ऐसे ही लिखा है। तो अब कई बार हो गया अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, 1 2 3 4, 4 बार अंडर रूट के अंदर 10 है और बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो इसका कैसे करेंगे? इसका सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। जिसे अंडर रूट यक्स लिखा है, तो अंडर रूट यक्स का मतलब यक्स के घाते 1/2, ये मतलब। तो जितनी बार, तो इसको इसमें अगर नहीं समझ में ये बात आ रही है अंडर रूट है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितनी बार अंडर रूट लगा हो, तो पहले हम जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखे उसे लिख देंगे। कई बार अंडर रूट लगा है? 1 2 3 4, 16 होगा इस तरह। उसी का गुणा कर देना है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जो यहाँ हर में संख्या लिखो उससे एक घटा के ऊपर अंश लिख देना है। अर्थात अगर अंडर रूट के अंदर 10 4 बार लिखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 के घाते 15/16। ऐसे आप क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान लीजिए √3 ये अनंत तक नहीं है, ऐसा मान लेते हैं अनंत तक नहीं है। तो कई बार रूट लगा है? एक, पहले 3 लिख देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हर में कितना लिखना है? 32। जय बार रूट लगा हो उतनी बार 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये इस 32 में से एक घटा के ऊपर लिख दीजिए, तो 3 के घाते 31/32, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।